हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मेरी इस साल की मच अवेटेड फिल्म F1 द मूवी की। जिस फिल्म का मैं बहुत नहीं बल्कि काफी बेसब्री से वेट कर रहा था कि कब इस फिल्म को थिएटर रिलीज किया जाए और मैं जाकर के इस फिल्म को थिएटर में वो भी IMAX फॉर्मेट के साथ जाकर एक्सपीरियंस करूं। क्योंकि अगर उसके पीछे के रीजन की बात करूं तो ऑब्वियसली वो नाम फिल्म के डायरेक्टर जोसेफ कोहंस्की का है, जिन्होंने अपने फिल्मों के जॉनर के बार को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि उनकी अब हर एक फिल्म पर मेरी नजर होती है कि वो अब टॉप गन मैवरिक के बाद और किस तरीके की फिल्म पर अपने अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट के साथ लोगों को बहुत ज्यादा सरप्राइज करते हैं। और फिर क्या था, उनकी ये चॉइस टॉप गन मैवरिक से हटकर जो फॉर्मूला 1 की रेसिंग पर पूरी तरीके से फोकस करने की थी, उन सब का जवाब तो आपको इसके ट्रेलर, टीजर, इन सब के पूरे फॉर्मेट को देख करके पता चल जाता है कि ये जिस तरीके की फिल्म को खास करके मेजोरिटी ऑडियंस के लिए बनाया जाता है और फॉर्मूला 1 का सब्जेक्ट आप कह सकते हो कि मेरे लिए तो समझ से परे वाला कॉन्सेप्ट ही है। क्योंकि ये गेम बड़े लोग और उनके बड़े बड़े शौक को जस्टिफाई किस तरीके से करता है वो फिल्म ने आपको एक्चुअल में बताया भी है या नहीं, उन सब पर तो बात की ही जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर कहानी की बात करें तो कहानी आविया बार्डेन के कैरेक्टर पर फोकस करती है, जिनकी कंपनी एपेक्स कहीं ना कहीं फॉर्मूला 1 की रेस में पूरी तरीके से नाकामयाबी के कदम चूम रही है। यानी कि वो इस रेस के लूजर्स है, जिनका फॉर्मूला का एक ड्राइवर अच्छी डील के चलते दूसरी कंपनी के साथ हाथ मिला करके जाकर बैठ चुका है, तो वहीं जेपी जैसा कैरेक्टर अपनी पूरी टीम को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसकी लाइफ का बैलेंस ड्राइविंग के अलावा सोशल मीडिया पर फोकस करने का भी है कि उसकी छवि एज ए ड्राइवर PR मैनेजर के साथ मिलकर के बहुत जल्दी चमक जाए। जिसके अलावा उसकी टीम में केट, जोडी और कैस्पर नाम के कैरेक्टर भी, और हाँ बाकी दूसरे कैरेक्टर्स भी मैं नाम भूल चुका हूँ, जो पूरी तरीके से उसे गाइड करते हुए ट्रैक पर वो किस तरीके से कहते हैं ना कि अपने जलवे दिखाने हैं, उन सब पर कंट्रोल करते हैं। लेकिन इन सब में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, जिन सब के बिल्कुल ही विपरीत ब्रैड पिट यानी कि सोनी का कैरेक्टर है, जिसने एक टाइम पर फॉर्मूला 1 रेस में अपना नाम और अपनी ड्रीम को पूरी करने की कोशिश की थी। जिसके बाद जाकर के उसकी लाइफ में अभी क्या कुछ हुआ था उसका जवाब तो आपको फिल्म देख करके मिल जाएगा। लेकिन इन सब के चलते उसका जो रेस को प्यार करने का जुनून था, वो उसे अब इस लाइफ में प्रेजेंट की टाइमलाइन में क्या कुछ करवा रहा है। और इन सब के बाद आविया बार्डेन से उसकी मुलाकात और फॉर्मूला 1 की रेस में इन दोनों का तालमेल किस तरीके से बैठेगा, उसका जवाब तो आपको ये पूरी 2.5 घंटे की फिल्म देख करके मिलेगा, जिसका एक्सपीरियंस मैंने इस फिल्म के प्रीमियर की IMAX स्क्रीनिंग में जाकर के लिया, जो कि डेफिनेटली ये फिल्म डिजर्व भी करती है। लेकिन 2.5 घंटे के रन टाइम के साथ डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कमिटमेंट भी हो जाती है, क्योंकि ऑडियंस को इतनी देर वो भी थिएटर में बैठाना आज की तारीख में लगभग पॉसिबल तो नहीं है। लेकिन सिनेवाइल्स के लिए इतने बड़े रन टाइम अच्छी फिल्मों को लेकर के और ज्यादा भी बड़े हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, फिल्म का टॉपिक फॉर्मूला 1 की रेस को मेजोरिटी ऑडियंस के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर कर एक ऐसी फिल्म यानी कि डिश बनाकर देने का है, जिसके स्वाद को अगर वो ऑडियंस चखे तो ये कहे कि भाई माल तो कुछ अच्छा बनाया है। तो हाँ, कह सकता हूँ कि ये फिल्म उस कैटेगरी में फिट तो हो ही जाती है। कैसे, तो उसका जवाब तो आपको इंट्रो के बाद ही मिलेगा। जिसके पहले अगर और कुछ डिटेल्स की बात करूँ तो अनफॉर्चुनेट फिल्म को मैंने इंग्लिश में ही देखा है, हिंदी डब में भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म रिलीज होगी। इसके अलावा फैमिली के साथ बैठ करके आप इस फिल्म को देख सकते हो, जिसमें अब देखने ना देखने का डिसीजन आपका रहेगा। जिससे पहले अब मेरा ये पूरा ओपिनियन मैं भी आपको दूंगा, लेकिन इंट्रो के बाद जिससे पहले बनेगी मेरी छोटी मोटी सी रिक्वेस्ट, जो की है इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की तो कर लो। सो फ्रेंड्स, इस फिल्म की जितनी तारीफ मैंने इस फिल्म के फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू के तौर पर सुने थे, तो उसके बाद तो एक्साइटमेंट का लेवल बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया था, इसी उम्मीद के साथ कि ये फिल्म मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। यानी आप समझ सकते हो कि जब आप किसी फिल्म से बहुत ही ज्यादा उम्मीद लगाते हो तो उस फिल्म को डेफिनेटली आपकी उस उम्मीद को जाकर के मैच करना चाहिए, वरना चीजें अगर बिगड़ी तो फिर आपका गुस्सा भी निकल कर आता है। जिन सब पर इस फिल्म ने मेरे लिए एक्सपीरियंस के माध्यम से काम भाई एक ऐसे टॉप लेवल का कर दिया है, जो फिल्म अपने इस टेक्निकल डिपार्टमेंट में वो कहता हूँ ना कि इत्तू सा क्या जरा सा भी मार नहीं खा रही थी। यानी मेकर्स ने इस फिल्म के फॉर्मूले को इतनी अच्छी तरीके से और वेल रिसर्च के साथ पकाते हुए ऑडियंस के लिए एक ऐसी डिश पका करके दी है कि उसके एक्सपीरियंस के लिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको थिएटर नहीं बल्कि IMAX की बड़ी से बड़ी स्क्रीन पर जाकर के इस फिल्म को एंजॉय करना चाहिए, या फिर कहूँ एक हिसाब से समा और इस पूरे टेंशन को जीना चाहिए। जिस तरीके के कैमरे वर्क को यूज कर इस फिल्म ने आपको डेफिनेटली उस F1 वाली कार में बिठा दिया था, जहां आप भी उन मोमेंट्स को फील करते हुए भाई यही टेंशन सोचते हो कि वो ड्राइवर किस तरीके से उस पूरी सिचुएशन को हैंडल करते हैं। क्योंकि अंत में जाकर के फिल्म भाई अब अपने फ्लो को इतना स्मूथली निकाल करके आपको सीधे हवा में उड़ाती है, जिन सब पर 4 चांद लगाने का काम अगर कोई करता है तो वो है लेजेंडरी हांस जिमर। जी हाँ, हांस जिमर का स्कोर इस फिल्म में हर एक मोमेंट में टेंशन को ही बढ़ाने का काम कर रहा था। ऊपर से अच्छे साउंड क्वालिटी के साथ ये फिल्म मेरी सीट तो हिलाने में पूरी तरीके से कामयाब
कामयाब हो गई थी। इसके अलावा टेंशन के माहौल से तो इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ज्यादा टेंशन भरा था। क्या अंत में वो कहते हैं ना कि जब एक ऐसा मोमेंट निकल कर आता है तो पूरी की पूरी थिएटर की ऑडियंस चेयर करने लग गई थी कि भाई क्या दिखा रहे हो। और फॉर्मूला 1 की इस पूरी दुनिया से आपको कई सारे रेफरेंस, ईस्टर एग्स और कई सारे ड्राइवर्स देखने के लिए मिलते हैं जिनके बारे में मुझे घंटा पता नहीं था, लेकिन ऑडियंस जिस तरीके से चिल्ला रही थी उससे ये बात पता चल रही थी कि हाँ, वो जो स्क्रीन पर कोई भी सेलिब्रिटीज दिखाया जा रहा है वो असल मायने में इस पूरे वर्ल्ड में बहुत बड़ा किंग माना जाता है। जिनमें से अगर एक दो नामों की बात करूं तो मैक्स, लिंडो, लोइस, इन सबको फिल्म देखने के बाद मैंने डिस्कवर किया कि ये F1 फॉर्मूला के बहुत बड़े जाने माने नाम है। और इसके अलावा एक सेलिब्रिटी आपको स्क्रीन पर वो कहते हैं ना पलक झपकते ही 1 सेकंड के लिए दिखाया जाता है, वो कौन है आप कमेंट में लिख कर बताना। बाकी उन सब से हटकर अब अगर एक्टर्स की बात करें तो भाई फिल्म की शानदार सी कास्ट डेफिनेटली इस फिल्म को और नेक्स्ट लेवल ले जाकर के रखती है, जिसकी कहानी बाय द वे एक बहुत ही सिंपल स्टोरी के साथ आती है, जो कि इस तरीके की टेक्निकल फिल्म में थोड़ी कम ही होनी चाहिए। क्योंकि बाकी चीजों पर ध्यान देते हुए ऑडियंस अगर कहानी में भी उलझ जाए तो ऐसे में डायरेक्टर और पूरी फिल्म की टीम कहीं ना कहीं फेल होती है, जो कि ये फिल्म मुझे जरा सा भी फेल होती हुई नजर नहीं आती। लेकिन हाँ, कुछ ऑडियंस के लिए फिल्म की लेंथ उन्हें फील होगी, जिसके बारे में तो आगे बात की जाएगी। लेकिन उससे हटकर हम जो एक्टर्स की बात कर रहे थे उन सब में मैं टॉप तो अपने बायसनेस के साथ ब्रैड पीट को ही रखूंगा, क्योंकि वो एक लेजेंडरी एक्टर है जिनकी परफॉर्मेंस और उनके एरा को फिल्मों के माध्यम से देख करके मैंने जिया है। और अब इतनी बड़ी स्क्रीन पर उनकी इस तरीके की प्रेजेंटेशन को देख करके भाई दिल खुश हो गया कि वो आज भी काफी अच्छे से अच्छे रोल को भाई बखूबी निभाते हुए ऑडियंस के दिल में घर कर जाते हैं। और यहाँ पर भी उनकी परफॉर्मेंस आपको बिल्कुल भी ना डिसअपॉइंट करते हुए डेफिनेटली आपको उनसे प्यार ही करवाएगी। जिसके बाद दूसरे नंबर पर हाविया वार्डन, भाई फिल्म में जितने भी थे उन्होंने डेफिनेटली समा बना करके रखा और ये भी बता दिया कि वो कितने टैलेंटेड एक्टर है। जिसके बाद थर्ड पोजीशन पर डैमसन यानी कि जेपी का कैरेक्टर आएगा, जिन्हें मैंने पहली बार थिएटर में भाई काफी जानदार परफॉर्मेंस के साथ देखा। हालांकि इसके पहले उन्होंने नेटफ्लिक्स की एंथोनी मैकी के साथ आउटसाइड द वायर जैसी नाम की कोई फिल्म की थी। लेकिन खैर उससे हटकर उनकी परफॉर्मेंस भी आपको वो कहते हैं ना कि आज की जेनजी जनरेशन को ध्यान में रखते हुए कई सारी चीजें ऐसे दिखाती है जिससे आप तुरंत कनेक्ट कर जाओगे। इसके अलावा ब्रैड पिट तो भाई ओल्ड स्कूल और जो भी चीजें टेबल पर लेकर आते हैं भाई उससे मैं बहुत ज्यादा खुश था कि मेकर्स को यहाँ पर ये चीज पता है कि वो इनके कैरेक्टर और पूरी फिल्म के आर्क में किस तरीके की प्रेजेंटेशन के साथ लोगों का दिल जीतना चाहती है। जिनके अलावा फिल्म में बाकी दूसरे सभी एक्टर्स ने भी अपनी परफॉर्मेंस से मुझे बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया और ना ही इस पूरी की पूरी फिल्म ने, जो कि मैं फिर से कहूंगा कि कई ऑडियंस के लिए बिल्कुल अलग अलग टाइप की वो कहते हैं ना कि एक्साइटमेंट सेट करके देगी, लेकिन जहां तक मैं कहूँ एक्सपीरियंस बिल्कुल भी बुरा नहीं होगा। जिसके यहाँ बीच में अप्स एंड डाउन वाले मोमेंट उनके हिसाब से उन्हें ऐसा फील करवाएगी कि फिल्म की लेंथ आराम से आधे घंटे की कट हो जानी चाहिए। लेकिन मैं कहूंगा कि ये फिल्म अपने उन काफी स्लो वाले मोमेंट में भी कहानी और कैरेक्टर के आर्क को बिल्डअप देती है, वो भी बहुत अच्छी तरीके से, जिस वजह से ये सिंपल सी फिल्म अपनी काफी पावरफुल और टेक्निकली वेल मेड फिल्म से आपको सिनेमा क्या होता है वो फील करवाती है, जिसे मैंने फील के साथ साथ भाई उस 2.5 घंटे जिया है। जिस तरीके के एक्सपीरियंस को मैं डेफिनेटली ऐसी फिल्मों को देख करके बिल्कुल भी नहीं भूलता। यानी ये फिल्म भी मेरी उस वो कहते हैं ना कि अमेजिंग सिनेमा वाली फिल्मों की लिस्ट में रहेगी, जिसके बारे में लोग कुछ भी कहे इग्नोर करो और डेफिनेटली जाकर के इस फिल्म को थिएटर में ही देखिएगा। जिसके बाद फिल्म के डायरेक्शन पर आ जाए तो पता नहीं भाई डायरेक्टर ने वो फॉर्मूला 1 की कार पर कहाँ कैमरा फिट कर रखा था, लेकिन जो भी हो फिल्म मेकिंग से वो चीजें अगर आप देखोगे तो पता चलेगी। इसके अलावा हेलीकॉप्टर शॉट लेकर के फिल्म में बहुत ही अच्छी सी सिनेमेटोग्राफी और कैमरा वर्क्स को यूज करते हुए इस फिल्म ने ये बता दिया है कि जोसेफ कितने टैलेंटेड डायरेक्टर है, जो हर बार चैलेंजिंग चीजों को नेक्स्ट लेवल ही ले जाते हुए अपने फिल्म मेकिंग के बार को बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं। और फॉर्मूला 1 एग्जैक्ट वही फिल्म है। यानी टॉम क्रूज के लिए जो काम टॉप गन मैवरिक फिल्म ने किया था, ब्रैड पिट के लिए वो काम डेफिनेटली F1 फिल्म भी करती है। जिसके बाद हांस जिमर की तो मैं अब और ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा, सिवाय इसके कि भाई वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, जिन्होंने बड़ी स्क्रीन पर जादू किस तरीके से बिखेरना है ऑडियंस के लिए उसमें मास्टरी तो हासिल कर ही ली है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये फिल्म मुझे पर्सनली बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करती, जिसकी खामियों को भी मैं अपनी बायसनेस के चलते पूरी तरीके से इग्नोर करूंगा। हालांकि वो इस फिल्म में मुझे फिलहाल तो नजर नहीं आई, बाकी आपका कमेंट में लिखकर बताइएगा। जिन सबसे हटकर अब इस फिल्म को रेटिंग वाइज बांटा जाए तो नो डाउट एक्शन के लिए ये फिल्म, जो कार रेस और धक धक वाले मोमेंट डाले गए हैं उन्हें ध्यान में रखकर हाँ रियलिज्म के तड़के के साथ मैं डेफिनेटली 5 में से 4.5 स्टार की रेटिंग दूंगा। तो वही कॉमेडी के लिए ये फिल्म मेरे लिए 5 में से 2.5 स्टार डिजर्व करती है। जिसके बाद ड्रामा की बात की जाए तो कहानी में मैं फिल्म की बाकी दूसरी टेक्निकल चीजों को भी काउंट करूंगा, जिस हिसाब से ड्रामा के लिए ये फिल्म मेरे लिए 5 में से 3.5 स्टार रेटिंग डिजर्व करेगी। तो वही सस्पेंस के लिए मैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार दूंगा, क्योंकि फिल्म सिंपल स्टोरी के साथ तो प्रेडिक्टेबल है, लेकिन आगे जो चीजें आप सोच करके बैठते होगे ये होगा, लेकिन वो नहीं होता, जिसका जवाब तो डेफिनेटली आपको फिल्म देख करके मिलेगा। इसके अलावा बात की जाए इसके हॉरर थ्रिल की, तो फिल्म में हॉरर नहीं लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा थी, जो कि थ्रिल के माहौल को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्शन के साथ ब्लेंड करते हुए आपको सिनेमा का एक ऐसा एक्सपीरियंस करवाती है जो डेफिनेटली बहुत ज्यादा स्कैरी भी है। जिस हिसाब से डेफिनेटली ये रेटिंग 5
5 में से 4.5 स्टार डिजर्व करेगी। और बात की जाए अब सीधे मास ऑडियंस की, तो जैसे कि मैंने कहा मास ऑडियंस का टेस्ट इस फिल्म को काफी ही मिक्स रिव्यू के साथ ला करके मुझे लगता है कि उनकी नजर में B+ की रेटिंग का बनेगा। जिसके बाद क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स का प्यार इस फिल्म को रेटिंग्स के हिसाब से ठीक ही मिल रहा है, यानी उनकी नजर में ये फिल्म A- की कैटेगरी की है, जिनसे पूरी तरीके से डिसएग्री करते हुए मैं इस फिल्म को A+ की परफेक्ट स्कोर में रखकर इसे इस साल की बहुत ही तगड़ी और शानदार फिल्म कहूंगा। जिसने मुझे फिर से एहसास दिलाया कि मैं सिनेमा को प्यार क्यों करता हूँ। बाकी आप भी जाओ इस फिल्म को देखो, फिर से कहूंगा कि डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी, गारंटी मेरी है। बाकी खैर देखना ना देखना वो तो आप पर ही डिपेंड करेगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन इस फिल्म से रिलेटेड वो मैंने आपको दे दिया है पूरी ऑनेस्टी के साथ। जिसके बाद फिर क्या वक्त बनेगा इस वीडियो को यहीं पर दी एंड भी करने का। बाकी मैं हूँ अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्दी दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.